पता है, ज़्यादा चालाकियाँ करने से चेहरे पे मासूमियत नहीं रहती। चेहरे की रंगत, रोशनी, ग्लो सब कुछ चला जाता है। आप खुद सोचो, जब हम बच्चे थे, छोटे से बच्चे, जब न्यूबॉर्न बेबी, उससे भी बड़े थोड़े 3, 4, 5 साल के, मतलब छल कपट मोह माया काम जो भी हो, हमें कुछ भी नहीं पता था। हमारे चेहरे पे कैसी क्यूट सी स्माइल थी, हमारे चेहरे पे रौनक थी, रंगत थी, एक मासूमियत थी भरी उस चेहरे में, जो अगर किसी मासूम बच्चे का अगर कोई चेहरा देखे तो उसमें भगवान दिख जाए। अब सोचो, हमारी जिस तरह से हमारी उम्र बढ़ रही है, चेहरे की रौनक रंगत क्यों ख़त्म होती जा रही है? क्योंकि इंसान छल कपट में आ गया है। इसके साथ छल करो, उसके साथ कपट करो, इसके साथ झूठ बोलो, उसको धोखा दो, कुछ भी करो, मतलब गलत चीज़ें करो, किसी का विश्वास तोड़ो, हर किसी के साथ गलत करो, हर किसी के साथ चीट करो, जो भी जितनी भी सारी गलत चीज़ें होती हैं, इन्हीं के कारण इंसान की ना रोशनी चली जाती है, चेहरे की रंगत चली जाती, ग्लो चला जाता, सब कुछ चला जाता, सब ख़त्म हो जाता है। क्यों चला जाता है पता है? क्योंकि इंसान के अंदर वो राक्षस आ जाता है। छल कपट मोह माया काम क्रोध लोभ, जो भी हो, जितने भी सारे बुरी चीज़ें सारी उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। इसलिए इंसान की ना अलग ही रंगत बन जाती है, चेहरे की, बॉडी लैंग्वेज, बहुत सारी चीज़ें। अगर कहा जाए आज की परिभाषा में, अगर इसे कहा जाए तो इसे हम राक्षसी प्रवृत्ति कह सकते हैं। इन शॉर्ट राक्षस, मतलब बिल्कुल राक्षस की तरह दिखने लग जाते हैं हम। मतलब देखो, छल कपट तो हर किसी में होता है, करना भी चाहिए, थोड़ा बहुत करो, ज़्यादा नहीं। किसी की ज़िंदगी ख़राब हो, किसी का विश्वास टूटे, किसी की लाइफ में तुम्हारी वजह से उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा और ख़राब हो रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं ना, ये खाली नहीं जाती, ये चीज़ें कभी खाली नहीं जाती है। भगवान सब देखता है, और हम हर रोज़ मंदिर जाते हैं और सोचते हैं कि मैं तो मंदिर हो आया, भगवान से माफ़ी भी मांगी कि नहीं मांगी वो तो उसके अंदर का इंसान ही जाने, नहीं भी मांगी होती। फिर कुछ लोग सोचते हैं कि यार मैं तो, और गलत चीज़ें गलत काम करके लोग सोचते हैं कि आज मैं भगवान के पास गया था और हर रोज़ मैं जाता हूँ और जाऊँगा, हाथ जोड़ूँगा और हाथ जोड़ता हूँ और कहता हूँ कि भगवान थैंक यू सो मच, तूने मुझे बहुत सारा दिया, बहुत कुछ दिया, और लेकिन तेरे कर्म क्या है? तो कितना गंदा है कि इंसान कोई इतना अजीब सा दिखने लग जाता है, उसका बिहेवियर और सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें तो दिख जाती हैं उसको। तो कहने का तात्पर्य यही है कि इंसान जितनी गलत चीज़ों में पड़ जाता है ना, तो उतनी उसका शरीर, उसका चेहरा, उसकी बॉडी लैंग्वेज वो दिखने लग जाती है, सामने से ही दिखती है कि वो इंसान क्या है, कैसा है। तो आपको ऐसा लगता है कि सब लोग मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, हर कोई कहता है कि आ भाई बैठ, नहीं, वो तेरी इज्जत नहीं करते हैं, वो तो बस ऐसे ही जस्ट एक कहते ना किसी को चढ़ाना, आई मीन चूतिया बनाना चूतिया बनाते और कुछ नहीं है। तो वैसा ही है लोगों का हाल। तो देखो, आज मैं गार्डन आई हूँ, तो रील बनाने के लिए। आज लाइट नहीं है, तो मैंने सोचा चलो लाइट नहीं तो गार्डन चले जाते हैं, रील बना के आते हैं। तो रील बनाते बनाते सडनली दिमाग में आया कि यार मैं कुछ अच्छा बना के डालूँ। तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक छोटी सी रील देखी थी, वो रील देख के मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आई। तो मैंने सोचा यार चलो, वैसे तो लोगों के पास इतना टाइम है नहीं कि वो इतना सब कुछ सुने, लेकिन अगर कोई सुनेगा तो वो जाके आईने में थोड़ा सा खुद को देख ले कि मैं क्या हूँ, कैसा दिखता हूँ। वैसे तो आजकल के खान पान रहन सहन की वजह से हर किसी का चेहरा बिगड़ा ही हुआ है, लेकिन फिर भी आपको अगर किसी के अंदर राक्षस दिखना है ओरिजिनल वाला,
तो आपको उसे आईने में देखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको ऐसे ही दिख जाएगा सामने ही दिखेगा और आप उसको 1 सेकंड में पहचान लोगे। आप सब मुझे कमेंट करके बताना आपके कौन से दोस्त में कौन सा राक्षस छुपा है। बानासुर, भस्मासुर, अंधकासुर, बकासुर, महिषासुर, जितने भी सारे असुर थे सारे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जय श्री कृष्ण।